हेलो स्टूडेंट्स, प्रत्येक काम की शुरुआत जीरो लेवल से होती है। चाहे आपने तैयारी स्टार्ट की है तो भी आपको जीरो लेवल से स्टार्ट करनी होगी, या फिर मैं कहूं कि पहली बार कोई बच्चा स्कूल जा रहा है तो वो जीरो लेवल से ही स्टार्टिंग करता है, या फिर कोई भी काम जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं और उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत भी जीरो लेवल से होती है। बस ये शुरुआत ही वो है जो हमें करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हाँ, पहला कदम बढ़ाना है और सबसे ज्यादा डर उसी में लगता है कि नहीं, अभी मैं पूरी तरह तैयार नहीं हूं, या मैं कहूं कि हाँ, मुझे इस पर थोड़ा काम करना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं, अभी बहुत समय है, मैं कर लूंगा, या कोई भी ऐसा तरीका होता है जिसकी वजह से आप पहले कदम को टालते रहते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि जो सोचा है, जो मन में आया है और जिसके प्रति आप में लगन लगी है कि हाँ, मुझे इसका जुनून चढ़ा है और ये काम शायद मुझे कर लेना चाहिए, ये काम शायद मेरे पक्ष का है और मैं इसमें बहुत अच्छा कर सकता हूँ, ये मेरी लाइफ बदल सकता है, या फिर ये मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। आगे क्या होगा इसको एक बार मैं ना सोचते हुए अगर मैं इस फील्ड में आगे बढ़ जाऊं ना, तो शायद मेरी लाइफ थोड़ी अच्छी हो सकती है या फिर पूरी तरह चेंज हो सकती है। लेकिन वो पहला कदम हमसे नहीं उठाया जाता। जैसे आज मैं आपसे अपना ही एक काम शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आप और हम जुड़े हैं कि हाँ, मेरी यूट्यूब जर्नी जब स्टार्ट हुई थी तो मैं भी ये पहले कदम से ही डरती थी कि हाँ, मुझे स्टार्ट करना था, मैं बहुत लंबे समय से सोच रही थी लेकिन नहीं हुआ। बहुत सोचा, अब नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, थोड़े दिनों बाद इस पर ऐसे तैयारी करूं, फिर करूं, नहीं। फिर एक दिन सडनली मेरे हस्बैंड ने कहा कि जो करना है सो कर क्यों नहीं लेते, कर लो एक बार, होगा जो देखा जाएगा। फिर मैंने उसी काम को उस दिन स्टार्ट कर दिया, और जब पहला वीडियो बनाया था तो शायद मुझे ये भी नहीं पता था कि कैसे क्या होगा। सोचती थी, बहुत सोचती थी कि हाँ, इस पर थोड़ी तैयारी करूं, देखूं कैसे बनाते हैं, कैसे क्या होता है, लेकिन नहीं, कुछ नहीं हो पाता था, टालती रहती थी, कुछ भी मैंने नहीं किया। जैसे ही पहला वीडियो बनाया उस दिन थोड़ा सा हिचक हुई, लेकिन बोलना आता था क्योंकि टीचर थी तो बोलने में हिचक नहीं होती थी, लेकिन पहली बार कैमरे पर बोलना थोड़ा अलग था। ठीक है, तो उस वजह से मुझे वहां पर बहुत अटपटा सा लगा। पहला वीडियो जब बनाया तो कोई देखा नहीं कहाँ बैठ के बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ, क्या बोलना है, बस जो मन में आया बोला और उसे बना लिया। और उसे जब अपलोड करने की बात आई कि यूट्यूब पर इसे कैसे चढ़ाऊं, कैसे मुझे इसे क्या प्रोसेस होती होगी, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर इसे चढ़ा दिया कि चलो अपलोड हो गया है, आपका एक वीडियो इस पर चढ़ गया है। अब बात ये आई कि इसे देखेगा कौन, ठीक है, क्योंकि न तो इसके लिए कोई थंबनेल बना था, ठीक है, और न ही कोई इस पे प्रिपरेशन की गई थी, नहीं कोई अच्छा खासा बैकग्राउंड था, मतलब कुछ भी इस पे काम नहीं किया गया। इसे देखेगा कौन? हर दिन फोन उठाती, सोचती आज तो व्यूज आए होंगे, आज तो लोगों ने सुना होगा, मैं लोगों की क्या राय है वो जानती हूँ, कोई कमेंट आई होगी, लेकिन नहीं, वही घबराहट सी और बहुत कम व्यूज। कभी कभी तो जो पहला वीडियो डाला था उसके बाद दूसरा वीडियो मैंने कुछ दिनों बाद डाला था, तो पहले वीडियो को लेकर मैं सोचती थी कि इस पर कम से कम 1000 व्यूज आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन वो व्यूज कितने आए थे? 100-200 व्यूज आए थे। पूरी तरह निराश हो गई, सोचा अब आगे तो नहीं करना, कुछ नहीं करना इस फील्ड में। फिर से हिम्मत करी, दूसरा वीडियो 2-3 दिन बाद डाल ही दिया, उस पे भी वही कंडीशन, 100-200 व्यूज आए। फिर धीरे धीरे मेरे हस्बैंड ने कहा कि एक दिन में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आप रेगुलर इस पे काम कीजिए। मैंने भी यूट्यूब पर जाकर के सर्च किया कि कैसे क्या काम करते हैं, कितने दिन लग जाएंगे, क्या करना है। फिर कुल मिलाकर, क्योंकि आप सभी को पता है कि अकेला इंसान एक फील्ड में जब खड़ा है तो उसे फैमिली का भी सपोर्ट चाहिए और अपने साथ कोई खड़ा भी चाहिए, और इस जर्नी में मेरे हस्बैंड मेरे साथ खड़े हैं
और उन्होंने ही मुझे यहाँ पर गाइड भी किया है और एक तरीके से उन्होंने यहाँ पे बहुत अधिक सपोर्ट मेरा किया है। तो दोनों ने मिलकर इस पर थोड़ा सा काम किया कि चलो इसको थोड़ा जानते हैं, थोड़ा सा इस पर अच्छे से समझ लेते हैं। फिर धीरे धीरे दोनों मिलकर इसे समझने लगे, इस पर काम करने लगे। मुझे समय कम मिलता था, इंटरेस्ट था लेकिन समय कम मिलता था, तो उन्होंने ज्यादा समय दिया। ठीक है, तो दोनों ने मिलकर इसका थंबनेल बनाना सीखा, इसकी एडिटिंग सीखी, इस पर थोड़ा थोड़ा वर्क हम करते गए, हम लगातार आगे बढ़ते गए। यहाँ पर हमारे सब्सक्राइब बढ़ने लगे, थोड़ी उम्मीद बढ़ने लगी। और जो बात बोलनी थी, मैंने हमेशा से उनसे यही कहा था कि मुझे जो बोलना है ना, मेरे स्टूडेंट्स के पक्ष में बोलना है। चाहे मैं वीडियो कम बना लूं, चाहे मेरी वीडियो कम चल जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मैं बोलूं वो हमेशा मेरे स्टूडेंट्स के पक्ष में होना चाहिए और उन्हें वो पॉजिटिविटी देने वाला होना चाहिए और वो उससे आगे बढ़े। मुझे हमेशा वही काम करना है, चाहे आप इसे कैसे भी लें, मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मुझे एक दिन में 1000 सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, लेकिन वो सब्सक्राइबर जो भी होना वो मेरी तरफ से मतलब ऑनेस्ट रवैया देखकर आए कि हाँ मैम हमारे पक्ष में आकर ही बात करती हैं और हमें आगे ले जाने के लिए ही सोचती हैं। तो मेरा हमेशा से क्राइटेरिया यही रहा है। और आप चाहे किसी भी वीडियो में जाकर के देख लीजिए, आपको एक पॉजिटिविटी ही नजर आएगी। मैंने आज तक जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए किए हैं और मेरा कंटेंट भी यही था, सोच भी यही थी इस काम के पीछे कि हाँ मेरी तैयारी चल रही है, मैं तैयारी कर रही हूँ, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, लेकिन इस पूरी लाइफ के दौरान मैंने क्या सीखा है, मतलब मैं कहाँ कहाँ टूटी हूँ, कहाँ कहाँ से मैंने कौन कौन सा ज्ञान लिया है और उस ज्ञान को कैसे यूज करते हुए मैं आगे बढ़ी हूँ, मैं उन स्टूडेंट्स को सिखा सकूं जो अपनी लाइफ में मेरी तरह ही संघर्ष कर रहे हैं, वक्त पर जिन्हें वो मुकाम नहीं मिला जो उन्हें चाहिए था, या फिर वक्त पर उन्हें वो राय नहीं मिली जिसकी वजह से वो शायद बहुत अच्छा कर सकते थे। तो मैं केवल उन बच्चों से यहाँ जुड़ना चाहती हूँ जो पूरी तरह से अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन किन्हीं कारणों से निराश हो जाते हैं और एक अच्छी तैयारी ना कर पाने की वजह से वो अपने उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो अगर मुझसे जुड़ रहे हैं तो वो उस पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़े। यही मकसद लेके मैंने YouTube स्टार्ट किया था और इसी मकसद की वजह से आज हमारी जो ये फैमिली है वो 25K की हो चुकी है और ये 25,000 जो मेरी फैमिली में सदस्य जुड़े हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद आज अपने इस चैनल को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। मैं हमेशा आप ही के पक्ष में आई हूँ और हमेशा आपके पक्ष में ही आती रहूंगी कि हाँ हम सब मिलकर आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। हम सब बहुत अच्छी तैयारी करें, जो भी मुझे जहां से समझ बैठे कि हाँ इस फील्ड में ये होना चाहिए, ये बेटर है, इससे हम बहुत आगे जा सकते हैं, वो बातें वक्त वक्त पर मैं आपसे शेयर जरूर करती रहूंगी। इसी के साथ जो भी मैं तैयारी करूं, जितना भी मैं पढूं, जो भी मटेरियल मेरे आज तक का समझा हुआ है, जो भी मुझे बहुत अच्छा आता है, उसे मैं आपको पढ़ाने की भी कोशिश करती रहूंगी और जल्द से जल्द उससे रिलेटेड क्लासेस भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। लेकिन आप जो ये रिश्ता हमारा बना है, इस फैमिली के माध्यम से हम जुड़े हैं, यहाँ पर हम एक दूसरे से अपने विचार शेयर करते हैं और लगातार यहाँ अपनी सक्सेस को बनाए रखेंगे और जल्द से जल्द सक्सेस होकर एक दूसरे को कमेंट जरूर करेंगे कि हाँ हम सफल हो गए हैं और इस प्रकार अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उसी के साथ अगर आपका कोई सपना है, जैसे कि आप कुछ सीखना चाहते हैं, जैसे आपको इंग्लिश सीखनी है कि हाँ मुझे इंग्लिश में बात करना पसंद है, मुझे एक बार इंग्लिश प्रॉपरली बोलना सीखना है, तो क्यों ना उस पर काम किया जाए। क्यों ना आप अगर एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी पढ़ाना चाहते हैं, मतलब कुछ भी करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ भी नया सीखना चाहते हैं, तो क्यों ना हम उसे भी थोड़ा वक्त दें। एक बार आप सोचिए कि हमारे पास जो 24 घंटे हैं, उस 24 घंटे में से अगर हम हमारे जरूरी कार्यों के लिए समय निकाल दें, नींद, खाना पीना, जो भी हमारा दैनिक वर्क है उस पर अगर हम समय दे रहे हैं, उसे जोड़ जाड़ के एक तरफ कर लें,
फिर बचे हुए समय को हम तैयारी को दे रहे हैं। अब तैयारी करने के साथ साथ कई बार हम ऐसा होता है कि आधे घंटे का ब्रेक ले रहे हैं, 1 घंटे तक हम कुछ नहीं कर रहे हैं कि भाई अब थक चुके हैं पढ़ के, अब एक बार वो काम नहीं होता। और उस दौरान अगर आप फोन चलाते हैं कि हाँ मैं बहुत देर तक रील्स वगैरह या वीडियोस वगैरह देख रहा हूँ, तो उस समय को अगर मैं अपने किसी स्किल पर लगा दूं, जैसे आपने इंग्लिश सीखने पर उसे खर्च कर दिया, कोई नया काम सीखने पर उसे खर्च कर दिया, या फिर आपने यूट्यूब पर ही कोई वीडियो बनाया, कुछ भी किया, वो आप पे डिपेंड है। लेकिन अगर हम कुछ अच्छा और एक्स्ट्रा करते रहें तो हम हमारी लाइफ में एक बदलाव देखेंगे कि हाँ यहाँ पर एक परिवर्तन है, एक नई सोच है, साथ में कुछ मुझे नया आया है। और जब इंसान में कुछ नया आता है ना, तो उसमें एक बदलाव भी आता है और वो बदलाव पॉजिटिव होता है। एक बार आप ये उम्मीद कीजिए कि हाँ मैंने इंग्लिश सीख ली, बहुत अच्छे से मुझे इंग्लिश स्पीक करना आ गया है, मैं बहुत अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग कर रही हूँ, ठीक है। अब जब आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा, जब आप अपने आप को वहां महसूस कर रहे हैं कि कितना अच्छा माहौल बन गया है, सब लोग आपको एक बार ऐसे देख रहे हैं कि हाँ देखो इसमें कितना चेंज है, ये कितना बदल गया है, कितना अच्छा इंग्लिश बोल रहा है। यहाँ तक कि किसी भी सेक्टर की आप जॉब लेने जाओगे तो भी आपको वहां पर एक अलग ही वैल्यू मिलेगी और आप वहां पर ये फील कर पाओगे कि आपको जो पेमेंट देने की बात हुई है वो भी एक्स्ट्रा है, क्योंकि उन्हें ऐसे बंदे चाहिए जो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, उनका इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छा हो। तो क्यों ना ऐसे काम किए जाए। तो और साथ में आप अगर यूट्यूब वगैरह पर आना चाहते हैं और भी कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, तो क्यों ना जो भी एक्स्ट्रा समय मिले इस पर खर्च किया जाए। आज नहीं तो कल कोई ना कोई मुकाम जरूर मिलता है। जैसे अगर मैं उन 15-20 दिनों में रुक जाती कि नहीं मेरा कुछ नहीं हो रहा यहाँ पर, तो व्यूज ही नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइब तो छोड़ो, यहाँ पर व्यूज ही 100-200 आ रहे हैं। 1 महीने तक तो मेरे मात्र 10 सब्सक्राइबर थे। हुआ है मेरे साथ ये कि 10 सब्सक्राइबर थे और बहुत कम व्यूज थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। 100 सब्सक्राइबर मैंने 1.5 महीने में देखे थे, फिर ग्रोथ बढ़ी थी, लेकिन बहुत कमी रही। 1 महीने तक एक अलग सा माहौल रहा कि करूं या नहीं करूं। देखो डिप्रेशन मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये मेरा सेकंड काम था। मेरा फर्स्ट काम तो पढ़ना है, उस पर ही मेरा फोकस था, तो मेरा डिप्रेशन लेवल इस पे नहीं आया। लेकिन जो व्यक्ति इससे जुड़ता है उस पे अगर स्टार्टिंग में अगर कुछ नहीं मिलता है तो वो डिप्रेस होकर टूटने भी लगता है और उसे लगता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। तो वो वाली फीलिंग कभी मत लाना कि हाँ मैं इस काम में लगा हूं तो मुझे कुछ मिलना ही चाहिए, और मुझे इस काम में अगर कुछ नहीं आया तो मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं हूं। ऐसा नहीं होता है। आप काम की शुरुआत कीजिए, उसे वक्त दीजिए, ठीक है। मैंने इसे 2024 में स्टार्ट किया था और आज जाकर के इतना आगे आ पाई हूँ। तो होता है कई लोगों को 6 महीने में ही बहुत कुछ मिल जाता है, कई लोगों को बहुत ज्यादा समय लग जाता है, तो कोई बात नहीं, हम इसे एक साइड वर्क लेकर चल रहे हैं। साइड वर्क के अकॉर्डिंग आप जितना भी इसे दे पा रहे हो दो, और जो मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। जिस दिन आपके पास समय अधिक हो, आप बहुत अच्छा इसमें समय दे सको, उस दिन दे दीजिएगा, कौन मना कर रहा है। लेकिन जब तक आप कुछ तो हो, कुछ तो आपने यहाँ पर अपने आप को सजोया है कि हाँ मैं कुछ तो अपनी लाइफ में नया कर रहा हूँ, तो क्यों ना नई शुरुआत की जाए। क्यों ना, चलो छोड़ो ये काम भी अगर आप लोग नहीं कर रहे हो तो छोड़ो, आप तो नई शुरुआत तैयारी की ही कर लो कि हाँ मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो तैयारी है और उसी को मैं अपना 100% दे दूं, तो भी बहुत अच्छा है। हमें हमारी लाइफ में परिवर्तन चाहिए, क्योंकि जड़ता जो होती है वो इंसान को गिरा देती है। हम अगर एक जगह पर खड़े रहेंगे, कुछ भी नया नहीं सीखेंगे, तो ये जमाना जो आगे निकल रहा है हमसे बहुत आगे निकल जाएगा और हम वहीं खड़े रह जाएंगे। तो जहां खड़े हो वहां पर परिवर्तन सीखो, नई नई स्किल्स सीखो। अब जमाना देखिए, आप फोन के कई ऐप्स हैं जो हम यूज ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम उन्हें जानते ही नहीं है। तो क्यों ना अपनी इस पढ़ाई के लेवल को बढ़ाया जाए, जो नई टेक्निक्स आई है उन्हें समझा जाए, उसके फील्ड में कुछ किया जाए, और आने वाले वक्त में उसी से आगे बढ़ना है तो क्यों ना उन्हें सीखा जाए। होता है ना कि ऐसा नहीं कि ये मुझे नहीं आता, क्यों नहीं आता इस पर विचार करना है। अब हमें हर एक बात पे विचार करना ही होगा, क्यों नहीं
किया तो क्या होने वाला है वो आपको भी पता है कि हम पिछड़ेंगे, वो पिछड़ेंगे ही। कल को हमारी जो नई जनरेशन है, जैसे हमारे बच्चे हैं, उन्हें हम कैसे पढ़ा पाएंगे, उन्हें कैसे सिखा पाएंगे, उनको आगे कैसे बढ़ा पाएंगे। होता है ना ये कि आज भी बहुत सी मेरी ऐसी फ्रेंड्स हैं, मतलब जितनी भी गृहिणियां हैं उनमें से मैं बात करूं तो बहुत सी ऐसी गृहिणी फ्रेंड्स हैं जो अपने बच्चों को सेल्फ नहीं पढ़ा पा रही हैं। रीजन क्या है कि जो हमने पढ़ा था आज वो सब बच्चे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, नई टेक्निक्स के साथ पढ़ रहे हैं, और हमने जब पढ़ा था तो वो थोड़ा सा हिंदी मीडियम में था, साथ ही साथ नई टेक्निक से नहीं जुड़ा था, तो हम उसे समझने में कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन क्यों ना हम जो भी समय बर्बाद करते हैं इधर उधर के कामों में, उसी को हम यूट्यूब पर आकर के सीखें कि हाँ आज बच्चे का ये टॉपिक है, इसको मैं कैसे पढ़ाऊं, इसको कैसे पढ़ाया जाता है। इससे होगा ये कि आप पढ़ाने के योग्य हो जाओगे, साथ ही साथ आप भी बहुत कुछ सीख जाओगे। तो ये वो परिवर्तन है जो हमें लाना है। हमें ये नहीं कहना कि ये मुझे आता नहीं है, बस ये कहना है कि ये मुझे सीखना कैसे है। हर दिन कुछ नया सीखिए, हर दिन कुछ नया कीजिए। आप इस नए के अंदर जब जाने लगेंगे ना तो परिवर्तन आएगा और आप अपने अंदर एक बदलाव देख पाएंगे। फिर से कहती हूँ, हर एक काम की शुरुआत 0 लेवल से ही होगी। आपको वो शुरुआत जब कभी सोची थी आपने नहीं की, आज कर दीजिए, क्योंकि अगर आज भी नहीं की तो समय धीरे धीरे बदल रहा है, आपकी शुरुआत के महत्व भी कम हो जाएंगे। और आप जिस दिन शुरुआत करो उस दिन शायद वो काम आपके लायक ही ना रहे, उससे बेटर काम आपके सामने आ जाए। तो क्यों ना आज से शुरुआत की जाए, छोटे छोटे नए नए फैसले लिए जाएं और उन पर आगे बढ़ा जाए बिना डिप्रेशन के। कोई उम्मीद मत लगाना। देखो सबसे बड़ी बात यह है, उम्मीद मत लगाना कि ये ऐसा हो जाएगा। मैंने नहीं लगाई और आगे भी नहीं है कि आगे क्या होगा। बस ये है कि जो करना है अच्छा करो और बस ठीक है, अपना जो भी चल रहा है बेस्ट करते रहो और बस आगे बढ़ते रहो। उम्मीद मत लगाओ कि ऐसा होगा, वो होगा, वो होगा। आप बेस्ट दो और बेस्ट देख करके बस छोड़ दो कि हाँ चलो ठीक है, अपन ने अपना कर दिया, आगे जो होगा सो देखा जाएगा। और यही वो तरीका है जिससे हम रिलैक्स रह सकते हैं, बिना डिप्रेशन के रह सकते हैं। हमें बिल्कुल भी ऐसे नहीं आती है कि चलो हमें कुछ नहीं आता। जब तक आप बिल्कुल हैप्पी माइंड से और पॉजिटिवनेस के साथ किसी काम में लगेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो प्लीज एक नई शुरुआत जरूर कीजिए, आप अपनी तैयारी को 100% दीजिए और एक्स्ट्रा समय हो तो अपनी किसी भी स्किल पर काम कीजिए। कोई भी हो सकती है वो स्किल, चाहे आपको कुछ भी नया सीखना हो उस पर काम जरूर कीजिएगा। सफलता आज नहीं तो कल आपको जरूर मिलेगी। हर एक काम में समय लगता है, उस समय तक आप इंतजार कीजिए, आपको सफलता आपके कदमों में जरूर दिखाई देगी। ऑल द बेस्ट।